अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हबीबुल्ला ऑफिशियल। आज हम जेईएसटी के पास्ट पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड हैं मैथमेटिक्स पोर्शन से। और ये नहायत ही अहम सवालात हैं जो कि हो सकता है कि यही सवालात IBA BPS 5 to 15 के टेस्ट में आ जाएं, या हो सकता है कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि आप सब दोस्तों को पता है कि IBA का जो एक टेस्टिंग लेवल है, तरीका है, वो तकरीबन जो है जो पिछले पास्ट पेपर्स होते हैं उससे ज़्यादातर रिलेटेड ही होता है। कहने का मकसद है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड होते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन सीखते हैं, समझते हैं, तो वही क्वेश्चंस आएंगे या ना आएंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस जैसे क्वेश्चंस तो लाजमी आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो है आसानी के साथ समझ में आ जाएं। और इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो एजुकेशन के रिलेटेड IBA BPS 5 to 15 रिलेटेड जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकें और उनसे आपको फ़ायदा हो सके। तो चलिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आज हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से आपको समझा सकें। तो दोस्तों ये पोस्ट JEST का पास्ट पेपर है और इसका ये पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ सवाल हम हल करेंगे अपने टाइम बचाने के लिए, और इसके अलावा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हल करते जाएंगे। और ये पेपर का जो डेट है वो ये पेपर हुआ था 15 सितंबर 2021 और मैथमेटिक्स पार्ट। और इसका क्वेश्चन नंबर 51 है द आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेटेड फार्मूला है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे तो ये फार्मूला भी वहाँ पे है और आप इंशाल्लाह इसको भी वहाँ से समझ लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा वो बराबर है sec स्क्वायर थीटा के, यानी ऑप्शन में sec स्क्वायर थीटा है तो वो यानी करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर है इसका। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 है द वैल्यू ऑफ 1 + 2 पावर 0। ये 2 है, ये बेस है, और ये जो 0 है इसके ऊपर ये पावर 0 है, +3 पावर 2 +4 पावर 0 अपान, ये अपान में है यानी ये डिवाइड में जो उसके बाद जो अमाउंट है वो है 5 + 6 पावर 0 वुड बी। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो 1 ये तो सेम ही रहेगा। देखें कोई भी अमाउंट हो जिसके ऊपर पावर 0 आ जाए, कोई भी हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो या 1000 हो, 1 लाख हो, जितना भी हो, X हो, Y हो, Z हो, या इसके अलावा माइनस में कोई भी रकम हो, उसके ऊपर जो पावर 0 आएगा तो उसका वैल्यू इक्वल होता है हमेशा 1 के, यानी ये आएगा 1। 2 की जगह हम 2 पावर 0 की जगह 1 लिखेंगे, प्लस करेंगे 3 पावर 2। 3 पावर 2 का मकसद है मैं 3 पावर 2 का मकसद है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 3 प्लस 4 पावर 0, यानी पावर 0 आ गया तो ये भी 1 के बराबर होगा, अपान में 5 सेम होगा, और प्लस 6 पावर 0। पावर 0 आएगा, अभी मैं बता चुका हूँ, किसी भी अमाउंट पे कोई भी वैल्यू हो उसके ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये देखें यहाँ पे 1 + 1 ये 2 हो जाएंगे, प्लस 3 × 3 ये होगा 9, प्लस 1 जो है वैल्यू वही रखेंगे, अपान 5 + 1 6। इसको अगर बाद में हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और मेरी कोशिश है कि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। और 2 + 9 अभी ये होगा 11, और 1 होगा ये 12 अपान 6।
यानी 12/6 यानी 12 डिवाइडेड बाय 6। इसको तो हम डिवाइड फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 अंदर लिख के बाहर 6 लिख के उसको डिवाइड करेंगे, या इसको यहाँ पे ही हम डिवाइड करते हैं। देखें जो भी टेबल जो लगे दोनों को वही लगाएंगे। छोटा लग रहा है तो वो भी ठीक है, अगर बड़े वाला लग रहा है टेबल तो वो भी बेहतर है उससे। तो पहले 6 का ही हम टेबल लगाते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 दफ़ा लगेगा। यानी अभी ये वैल्यू आएगा जो 2/1। तो 1 को हम नीचे 1 आएगा किसी भी अमाउंट के ऊपर, अपान में 1 होगा तो 1 को हम नहीं लिखते, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। यानी MCQs में जो ऑप्शन 2 है इस प्रॉब्लम का, तो वो एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक है। दोस्तों इसके बाद है 53 नंबर जो प्रॉब्लम है उसको देखें। द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसमें के का वैल्यू हमें फाइंड करना है, जो कि है -16 के प्लस ब्रैकेट माइनस के ब्रैकेट -15 के माइनस ब्रैकेट -11 के माइनस ब्रैकेट -17 के ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू है, यानी वो ये सारा जो अमाउंट है ये बराबर है 1 के। तो इसमें हमें वैल्यू जो है वो फाइंड करना है के का। दोस्तों ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये लाजमी आप देखें, अच्छी तरह से देखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर पेपर में अक्सर आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह इससे भी आपको कई फ़ायदा होगा। तो इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन। तो देखें सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालना है, यानी सीधा करना है जो फॉर्म में है। ये तो सीधे -16 के आएगा, इसमें माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, यानी ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी सिंबल है, यहाँ पे भी दोनों सिंबल मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस जो होगा उसका जो आंसर होगा वो माइनस होगा, यानी माइनस के। यहाँ पे सेम है 15 -15 के। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिंबल के साथ, जो तो आंसर आएगा प्लस, यानी माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये होगा +11 के। उसके बाद माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस होगा, तो ये होगा +17 के इज इक्वल टू 1। हमें जो गिवन है वो लिखना है लाजमी। तो उसके बाद दोस्तों अभी देखें, जो सबसे पहले जो अमाउंट है जो माइनस में है उनको भी हमें एक साथ मिला के और उसके सामने जो निशानी रखनी है वो माइनस की, यानी वो माइनस के रकम है, अमाउंट है, और जो प्लस के हैं वो प्लस में रखने हैं। उसके बाद हम प्लस माइनस जो होंगे वो लास्ट में करेंगे और उसके बाद के का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें -16 है, माइनस के और -15 के, ये सारे जमा होंगे, लेकिन इसके सामने जो निशानी आएगी, सिंबल आएगी, वो माइनस की आएगी। यानी 16 और 1 हो ये के, ये होगा 17 और 17 के बाद 15 ऐड करेंगे तो वो होगा 32, यानी ये आएगा -32 के। उसके बाद ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये आपस में ऐड होंगे और यानी सेम सिंबल है, और उसके बाद इनका जो सिंबल आगे आएगा वो प्लस का ही आएगा, यानी ये प्लस आएगा और ये वैल्यू आएगा 17 और 11 ये 28 के, ये इज इक्वल टू 1 के है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रॉब्लम। -32 + 28 के इज इक्वल टू 1, यानी देखें इसमें जो अमाउंट ज़्यादा है वो माइनस का है। दोनों के तो है दोनों में, लेकिन अमाउंट माइनस का ज़्यादा है और ये प्लस का कम है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा इन दोनों का, -32 के और 28 के का, वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस के जो डिजिट्स हैं, जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे -32 में से 28 जो है प्लस का वो निकालेंगे तो आंसर आएगा -4 के इज इक्वल टू 1। तो इसमें से अगर हमें के का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे माइनस के रखेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे अगर जो बराबर के बाद में आएगा वो फिर डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये आएगा 1/4 में आएगा। लेकिन फाइनली ये जो सैम्पल है ये भी हमें यहाँ पे लेके जाना है, तो ये के का जो हमें वैल्यू मिलेगा वो आएगा
-1/4, यानी ये -1/4 ये इसका आंसर है। और इसी को आप जो MCQs का जो ऑप्शन होगा उसी को टिक करेंगे। -1/4 इस सारे जो इक्वेशन का जो आंसर है यही है, इसको टिक कर लें। दोस्तों इसके बाद है 54 प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट जो है यहाँ पे स्टार्ट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 2/13 होल पावर 6, यानी ये 2 और 13 दोनों पे पावर 6 है। डिवाइड है 2/13 होल पावर 3 और उसके बाद होल पावर 3, यानी इस पे भी और इस पे भी दोनों पे सारों पे पावर 3 है। जो मल्टीप्लाई है 2/13 होल पावर -9। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट के जो अंदर पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसका जो बार होल पावर है उसके साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो ये हमें गिवन है इसके साथ हम सॉल्व करेंगे। तो आप दोस्तों को पता है या जिसको नहीं पता वो वीडियो को देखें, इंशाल्लाह सबको पता लग जाएगा कि डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो उसके जो पावर्स होते हैं वो माइनस होते हैं। तो यहाँ पे ये 2/13 और 2/13 ये समझे बेस है और इनके जो पावर हैं वो अभी डिवाइड में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/13 होल पावर 6। ये भी और ये भी सेम है तो एक दफ़ा इसको लिखेंगे, फिर इनके पावर जो है माइनस करेंगे, यानी 6 - 3। ये 6 में से ये पावर जो है ये माइनस होगा और इसको होल पावर 3 सेम लिखेंगे और 2/13 भी इसमें लिखेंगे -9 के साथ। उसके बाद देखें 6 में से 3 गए तो ये 2/13 और इसमें जो पावर है ये 3 आएगा, यानी 6 में से 3 गए तो 3 आएगा। तो उसके बाद होल पावर 3 भी लिखेंगे। फिर मैं दोस्तों कोशिश करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ ताकि जो भी हमारे दोस्त जिसको पता नहीं है वो भी समझ जाए। तो इसके बराबर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो एक और उसूल है अलजेब्रा का भी है और एक ऑथेंटिक ये भी है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ये पावर है इसके ऊपर ये पावर आ गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2/13 होल पावर, ये 3/3 कितना होगा 9 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2/13 होल पावर -9, यानी ये सेम रखेंगे, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पावर के ऊपर पावर आ जाए कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अभी जैसे डिवीजन में हम पावर्स जो होते हैं बेस सेम हो तो पावर्स माइनस करते हैं, तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो हम प्लस करते हैं। लेकिन अगर उनके आगे सैम्पल जो है माइनस होगा तो वो माइनस में आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी देखें 2/13 और 2/13 ये बेस दोनों का सेम है, तो एक दफ़ा इसको लिखेंगे और इसमें पावर्स इनके ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे कैसे, एक प्लस का है, प्लस बीच में रखेंगे और ये होगा -9, ये ब्रैकेट में बंद होगा क्योंकि इसका जो है मल्टीप्लाई होगा सिंबल जो है प्लस का माइनस के साथ। तो इसको लिखेंगे 2/13 और ये 9 प्लस इंटू माइनस ये आएगा, पहले हम प्रॉब्लम में कर चुके हैं, माइनस आएगा 9। तो 9 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 2/13 पावर होगा 0। ये मैं आपको पिछले प्रॉब्लम में भी समझा चुका हूं कि किसी भी डिजिट के ऊपर सिवाय 0 के, यानी 0 के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो, कोई भी अलजेब्रिक सिंबल हो, तो उसके ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। जो 1 ऑप्शन है उसको आप टिक करेंगे, वो सही और एक्यूरेट आंसर है। उसके बाद दोस्तों 55 जो प्रॉब्लम है वो है इफ a = 2 b = 3 c = 1 तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ a² + 3c + 4ab²। यानी ये वैल्यूज हमें गिवन है, ये हमें समझे कोई इक्वेशन गिवन है, कोई प्रॉब्लम गिवन है, उसमें वैल्यू सिर्फ पुट करने हैं तो वैल्यू हमें मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, फिर उसको टिक करना है। तो इसको मैं
सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो है a² प्लस 3c प्लस 4ab²। तो इसमें अभी वैल्यूज़ पुट करें। a का वैल्यू कितना है, वो है 2 के ऊपर स्क्वायर दें, प्लस 3 और c का वैल्यू कितना है 1, इसको 1 रखें, प्लस 4 जो गिवन है, a का वैल्यू 2 और उसके बाद b का स्क्वायर, यानी b का वैल्यू उसको स्क्वायर करेंगे, b का वैल्यू है 3 तो इसको स्क्वायर कर दें। अभी 2 के ऊपर 2 है पावर में, तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जितना पावर होगा उसी डिजिट को उतनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे बीच में, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आएगा, प्लस सबसे पहले यहाँ पे पावर को हल करेंगे, 3 बाय 3 9 होगा, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो वो होगा 18, और उसके बाद 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और इसका जो आंसर आएगा, यानी 18 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 72, यानी 72 प्लस 3 प्लस 4 तो कितना होगा, ये 4 प्लस 3 ये होगा 7 को प्लस करेंगे 72 के साथ तो ये आएगा 79 जो आंसर है, जो ऑप्शन है उसको आप टिक करेंगे, वो सही और ऑथेंटिक आंसर है। दोस्तों इसके अलावा जो भी हमारे वीडियोस हैं जो कि रिलेटेड हैं मैथमेटिक्स के साथ, या उसके अलावा जो भी पोर्शंस हल किए हुए हैं, या IBA BPS 5 to 15 के साथ जो भी वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जो रिसेंटली टेस्ट होने वाले हैं। और ख़ास करके ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो भी दोस्त हैं जो मैथमेटिक्स में वीक हैं तो उनको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।